हल्ला नहीं सुना जाए। करीब 600 विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 600-700 ऑनलाइन एडमिशन हुआ है। तो और इतना आप लोग तो हमको दोनों को लेकर चलना है और दोनों की विद्यार्थी का ध्यान रखना है और जो भी बात बोलेंगे अलग से सब दोनों को लेकर बोलेंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई लोग? अच्छा, हम लोग सुनिए, सभी वीडियो यूट्यूब पर है, ठीक है ना, जिनका छूटा होगा यूट्यूब पर सर्च करिएगा मेहता मैथमेटिक्स। हम जानबूझ के यूट्यूब पर डाला कि नए विद्यार्थी हैं बहुत सारे, पर्व त्योहार में आप लोग नागा भी किए हैं, तो रिमाइंडर का कितना क्लास हो गया था? 3 क्लास, तीनों अभी यूट्यूब पर है। आप सर्च करिएगा मेहता मैथमेटिक्स, रिमाइंडर का क्लास देख लीजिएगा ना, छूटा होगा उसको मेकअप कर लीजिएगा। आइए, हाँ बोलिए जोर से। रिमाइंडर होगा, सर्च करिएगा, खोजिएगा, मिल जाएगा आपको अपना बैच के टाइम में। चलिए ध्यान से सुनिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे रिमाइंडर ना। चलिए आज रिमाइंडर का क्या रूल? पांचवा ना, पांचवा रूल हेडिंग दीजिएगा। हाँ बनवा देंगे, 2 सेंट रूल। चलिए 2 सेंट रूल्स ऑफ रिमाइंडर, हेडिंग दीजिएगा भाई लोग, 2 सेंट रूल्स ऑफ रिमाइंडर। हेडिंग दीजिएगा 2 सेंट रूल्स ऑफ रिमाइंडर। हेडिंग देना है 2 सेंट रूल्स ऑफ रिमाइंडर। क्या है ये रूल? आइए समझने का प्रयास करते हैं। 2 सेंट रूल्स ऑफ रिमाइंडर, 2 सेंट। बाकी विद्यार्थीगण पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा रूल क्या था तो उसको जानना है, आपका छूट गया है। तो मेहता मैथमेटिक्स यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च करिएगा, उसमें विद्यार्थीगण ये चारों रूल आपको एकदम करंट वीडियो में मिल जाएगा ना। चलिए हम यहाँ से आज 5वां रूल से बताने जा रहे हैं। 2 सेंट रूल्स ऑफ रिमाइंडर क्या होता है ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग चीजों को देख रहे हैं, देखा जाए, ध्यान से सुनिएगा। यदि x के पावर n और भागा दे देते हैं y, यदि यदि यहाँ x तथा y ओ प्राइम हो, सह अभाज्य हो। लिखिए एकदम एक टू बात जेड बता देंगे, पहले लिखते चलिए, जो लिख रहा है उसको लिखिए। यदि यहाँ x तथा y सह अभाज्य, इंग्लिश होता है को प्राइम हो, तो y के 2 सेंट से n में भाग दिया जाता है तथा पावर को छोटा कर शेष लिखें, पावर को छोटा कर शेष लिखें। चलिए अब यहां से सर 2 बात है, एक सहअभाज्य क्या है और एक 2 सेंट क्या है। पहले इतना तक उतारिए, अभी रूल समझा रहे हैं, एग्जांपल देंगे तो सारा बात समझ में आएगा। सबसे पहले लिख लीजिएगा को प्राइम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सहअभाज्य। क्या बोली? हाँ, जिनका HCF 1 हो, संख्याओं का ऐसा जोड़ा, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका HCF 1 होता है को प्राइम कहलाते हैं, चलिए उसके बाद एक अब लिखिएगा 2 सेंट। यहां तक उतारिए, सारा बात समझाएंगे एकदम, एक एक बात पहले उतारते चलिए। हम जान रहे हैं अभी आप लोग कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे, एक एक बात लेकिन समझाएंगे, पहले उतार लीजिए। हो गया? चलिए 2 सेंट निकालने की विधि, मैंने डिवाइजर निकालना होगा, 2 सेंट उसे कहते हैं। कैसे निकलता है सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर देखिएगा, पहले 2 सेंट निकालना सीखिए, बाद में बताएंगे कि यूज क्या है। जैसे अरे यहाँ देखिए 12 का, यदि हमको कभी 12 का 2 सेंट निकालना हो, कभी हमको 12 का क्या निकालना हो 2 सेंट, कभी 12 को 2 सेंट निकालना हो, तो सबसे पहले करते क्या है कि संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 का जिसका भी 2 सेंट निकालना हो, जैसे 12 का, तो 12 का 2 सेंट निकालना हो तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो 2 के पावर 2 4 और 3 के पावर 1, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब 2 सेंट कैसे निकलेगा भाई? तो सुनिए, 12 को विद्यार्थीगण उठाएंगे और 12 और गुणे, सुनिएगा, जो हर में है, जो बेस है वो नीचे लिख दीजिए 2 और उस बेस से कम ऊपर में 1, जो बेस है तो 3 और ऊपर में 1 कम तो 2, मतलब बेस पावर से कोई मतलब नहीं, बेस को नीचे लिख दीजिए, ऊपर में 1 कम, बेस को नीचे हो सकता है 3 हो तो सबको तीनों को ऊपर में 1 कम। अब जो मान प्राप्त होगा उसी को हम लोग 2 सेंट वैल्यू कहते हैं। तो 2 से 2 कट गया विद्यार्थीगण, इसको काट दिया तो इसका 2 सेंट वैल्यू कितना? 4। 12 का 2 सेंट, ये पे नहीं चलाना है, 12 का 2 सेंट वैल्यू 4, 12 का 2 सेंट वैल्यू 4। जैसे यदि हम बोल देते 30 का 2 सेंट वैल्यू बताइए, 30 का 2 सेंट वैल्यू, तो 30 को विद्यार्थीगण जब हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? तो सर 2 गुणे 3 और गुणे कितना? 5, पावर सबका 1 तो सुनिए 2 सेंट वैल्यू जब भी लिखना होगा तो पहले 30 को लिख दीजिए और इस सबको नीचे रखिए, तो नीचे में 2 और ऊपर में 1 कम,
नीचे में 3, ऊपर में 1 कम, नीचे में 5, ऊपर में 1 कम। अरे बुझ रहा है कुछ कोच? अब इसी को हल कर दीजिए तो नीचे वाला विद्यार्थीगण ये कट जाएगा, पूरे विद्यार्थीगण 30 तो बचा कितना 8। यानी हम कहेंगे कि 30 का टूसेंट मान, 30 का टूसेंट मान 8। अरे नहीं समझ रहे हैं? जैसे जैसे रुक जाइए, अभी एकदम एकदम समझिए। जैसे हम यदि 60 का टूसेंट आपसे पूछ दिए तो कोई बात नहीं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर 2 4, 4 3 12, 12 5 60, ठीक है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, अब टूसेंट वैल्यू, तो टूसेंट वैल्यू से पहले 60 और गुणे, पावर से कोई मतलब नहीं, मेष से मतलब। तो नीचे 2 और ऊपर कितना 1, नीचे 3 ऊपर 2, वेरी गुड, नीचे 5 ऊपर कितना 4, 30 से कट गया 2 बार में तो कितना 16। क्या समझ में आ रहा है टूसेंट निकालना? ये टूसेंट वैल्यू आपको एक रफ क्रिया में निकालना पड़ेगा। तो चलिए विद्यार्थीगण इसको पहले उतार लीजिए और एक आप निकाल के हमको बता दीजिए 48 का, 48 का टूसेंट। एक बता दीजिए 120 का, 120 का टूसेंट, बस 2 बताइए। पहले इसको उतार लीजिए, पहले इसको उतार लीजिए। टूसेंट निकालना एक तरीका है जो डिवाइजर देता है। अरे टूसेंट निकालना सीखे, किसी संख्या का निकाल लीजिएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटा है कि नहीं। आज आ रहे हैं, आज से आपको समझ में आना चाहिए। टूसेंट निकालने का एक तरीका आपको पता है मैथमेटिक्स में, उसको आपको सीखना है। इसका 48 का और 120 का, अरे सीखे कि नहीं टूसेंट निकालना? आप नहीं ना रहे हैं, सीखिए सीखिए टूसेंट निकालना। एक सौ फ्रैक्शन में 48 का कितना और 120 का, ठीक है निकल गया, दिखाइए तो। ठीक है, समझ गया ना? समझिए, इसका कितना है? सबका है नहीं ना, निकाले। और इसका 32। चलिए सीख गए टूसेंट निकालना। अब आइए मेरे भाई सवाल देते हैं। अब हम क्या बताएं आपको, कैसा होगा क्वेश्चन, चलिए देखिए। देखिए रिमाइंडर में कुछ क्वेश्चन देते हैं और कैसा क्वेश्चन होगा सुनिए, सुनिएगा ध्यान से। जैसे प्रश्न है, उतारिएगा नहीं, पहले समझिए चीजों को, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन देंगे। ये 7 है, बट्टा में विद्यार्थीगण 12 है और ऊपर में दे दें ये आपका का शेषफल क्या, समझते चलिएगा। पहले शेष क्या होगा सुना जाए। अब देखिएगा ध्यान से मेरे भाई, सुनिएगा ऐसे ऐसे प्रश्न। सबसे पहले टूसेंट रूल लगाने से पहला, जब भी टूसेंट रूल लगाइएगा, जब भी टूसेंट रूल लगाइएगा तो पहला बात ध्यान देना है कि ये दोनों को प्राइम होना चाहिए। बताइए 7 और 12 को प्राइम है, तो यही रूल आपको हम लिखवाए हैं। पहला बात विद्यार्थीगण, हम आपको जब रूल लिखवा रहे थे तो ही लिखवाए थे कि प्रश्न यदि इस टाइप से है, अभी हम दिए हैं किस टाइप का, इसी टाइप का। 7 के पावर दे दिया है कितना 66 और बट्टा में क्या दे दिए हैं 12। तो सबसे पहले टूसेंट रूल जब भी लगाइएगा तो एक्स और वाई, एन पावर एन है, पावर एन, एक्स और वाई को देखिएगा क्या है देखना। यदि यहाँ एक्स और वाई क्या हो, सअभाज्य हो, क्या हो, सअभाज्य, मतलब कुछ भी कॉमन दोनों में ना हो। को प्राइम का अर्थ होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। किसमें किसमें? एक्स और वाई, और एक्स वाई क्या, ये है एक्स और ये है वाई, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। देखिए तो 7 और 12 में कुछ कॉमन है नहीं है। तो करना क्या है कि एक्स और वाई जब सअभाज्य जान ले, दिमाग बोल दे कि हाँ ये सअभाज्य है, तब क्या करना है आपको, वाई का टूसेंट निकालना है। किसका टूसेंट निकालना है? वाई। वाई यहाँ पर हर, जो हर में है उसका टूसेंट निकालना है। वाई का क्या निकालना है? टूसेंट। यहाँ पर किसका टूसेंट निकलेगा? वाई का, वाई का टूसेंट निकालना है। क्या करना है, वाई के टूसेंट में एन में भाग दिया जाता है। अच्छा, जो इसका टूसेंट होगा उसे किसमें भाग देना है? वाई के टूसेंट से एन में भाग देना है। वाई के टूसेंट से किसमें भाग देना है? एन में भाग देना है, तथा पावर को छोटा करके शेष लिखना है। जो भी पावर होगा उसको छोटा करिए, भाग देके जो भी शेष बचेगा उसको लिख दीजिए। जो भी 0 बचा 0, 1 बचा 1, 2 बचा 2। अरे बुझ रहे हैं? वाई के टूसेंट से एन में भाग देना है, वाई के टूसेंट से एन में भाग देना है। क्या है, कोप्राइम बता दिया, टूसेंट भी बता दिया। अब आइए सवाल में, अब सवाल में हम लोग चलते हैं। सवाल मेरा यही था मेरे भाई, सवाल जो था ये था। अब बताइए मेरे भाई, पहले 12 का टूसेंट बताइए। हाँ, ये चीज आपको पकड़ने के लिए बता रहे हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि सर 12 का जो टूसेंट वैल्यू है, रफ में क्रिया कर लेंगे। 12 का जो टूसेंट वैल्यू है, इसे इंग्लिश में टूसेंट वैल्यू कहते हैं। टूसेंट वैल्यू कितना है? 4। तो हमारे पास 7 के पावर कितना है? 66 और बट्टा में कितना 12। तो हम विद्यार्थीगण इसमें भागा देंगे कितना से? 4 से, और शेष लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7, तो 66 64 बचेगा कितना? 2 और बट्टा में 12। अब विद्यार्थीगण आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 49 और बट्टा में 12, बच्चों 48। दैट मींस रिमाइंडर कितना? 1। क्या कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है भाई लोग? ये है रिमाइंडर का सबसे स्टैंडर्ड रूल, सही है टूसेंट रूल। सीखे कुछ बात? हाँ, मन में आएगा कि सर कॉमन होता तब, एक्स और वाई में कॉमन होता तब। आ रहा है? अरे आया तो कॉमन रूल ना बताए हैं, कॉमन होता तो कॉमन रूल ना बता दिए हैं। जाके देखिए यूट्यूब पर अभी भी है। कौन एक ये किसे आया? 12 का 12 24 36 बच्चों को 48, 12 में भागा देना है 49 से, तब बच्चों को 48 बचा कितना? 1, वही 1। और शेषफल पढ़ रहे हैं, शेष जो नीचे बचता। आगे बढ़े, दे दो 3 को बनाइएगा।
बिंदु बनाई तो चलिए 4 को मैं आपको उम्मीद है टूसेंट आप सीख जाइएगा। ट्राई करिए 4 मिनट का समय, उसके बाद हम सारे चारों को बनाते हैं। टूसेंट निकालना है और भाग देना है और कोशिश करना है बनाने का। 4 को क्वेश्चन 4 मिनट का समय, उसके बाद हम सबका बहुत स्टैंडर्ड रूल्स है टूसेंट रूल ना। चलिए टूसेंट आपको निकालने पहले आनी चाहिए। टूसेंट किसका निकलेगा? हर का। वेरी गुड। जो डिनोमिनेटर में है उसका टूसेंट निकालना है और पावर को भाग देना है। जो हर में है उसका टूसेंट और पावर को भाग दीजिए। जो हर में है उसका टूसेंट निकालिए और पावर को भाग देकर छोटा करिए। समझ गया चारों? चारों ना? हाँ सबको बना लेने दीजिए। हर में जो है उसका टूसेंट निकालिए और पावर को भाग दीजिए। हर में है उसको टूसेंट निकालिए। अभी तुरंत आप लोग को सिखाएं। टूसेंट निकालना एक बहुत ही आसान क्रिया है। टूसेंट निकालना एक बहुत ही सिंपल क्रिया है। टूसेंट निकालना एक बहुत ही कॉमन सी क्रिया है। हो गया? समझ गया? चलिए मिला लीजिए। पहला पहले चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सर नीचे में 24 है और 13 है और पावर कितना है 34। तो पहले 24 के टूसेंट से 34 में भाग देंगे। तो 24 का टूसेंट तो सर ऐसे रफ लिखिए एक बार फिर से। 6 चौका तो 2 के पावर 3 और 3 का 24 कर दिए। तो आप 24 में गुणा करिए कितना से? जो बेस में है उससे 1/2 से और 2 बटे तो ये 6 से कट जाएगा के बार में 4 4 दूनी यानी विद्यार्थीगण टूसेंट आप सबका आया है। तो आप क्या करें रफ में क्रिया एक विद्यार्थीगण रफ क्रिया होगा टूसेंट यानी हमको 24 का टूसेंट मिला कितना 8। तो हम भाग दे रहे होंगे कितना से 8 से। हम भाग दे रहे होंगे कितना से 8 से। यदि 8 से भाग दे रहे होंगे तो मेरे भाई ऊपर में 13 और नीचे में विद्यार्थीगण 24। अरे बात समझ में आया? भाग दिए 8 से तो विद्यार्थीगण 32 कट जाएगा। बचेगा कितना? 32 कटेगा तो बचेगा कितना 2। अब 13 का पावर 2 जब करेंगे ना मेरे भाई तो ये हो जाएगा 169 और बट्टा में 24 भाग दिए कितना आया? कितना? देखिए तो सबका आया है। तो पहला का आंसर आपका 1 होगा। एक ऐसा समझ में आया ना? भाग देके रिमाइंडर निकालते हैं लास्ट में। आया सबका? चलिए पहला सही हुआ। दूसरा का बात करते हैं। दूसरा में विद्यार्थीगण आपको दे दिया गया है नीचे में है आपका हर में है 30। पहले देख लीजिए 17 और 30 को प्राइम है। अब आप देखिए कि ऊपर में 17 और यहाँ पर 100 कितना 22। बताइए 30 का टूसेंट 30 का टूसेंट तो आप यहाँ भाग दिए होंगे 8 से दिए थे। तो जब 8 से भाग देंगे तो 15 120 से 120 कैंसिल। तो 17 का पावर क्या बचेगा 2 और भागा कितना 30। 2 का अर्थ है कि 289 289 और बट्टा में 30। बताइए रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर नहीं सबका आया है। तो इसका रिमाइंडर भाई लोग 19 आएगा। इसका रिमाइंडर 19 मिला रहे ना? सब सही है ना? अच्छा बहुत बढ़िया। अब आइए इसमें बात करते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नीचे में है कितना 36 और ऊपर में है कितना तो सर 5 और है कितना 75। बताइए 36 का टूसेंट 36 का टूसेंट क्या होगा 12। तो हम इसमें भाग दे रहे होंगे 12 से। तो 12 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 5 की पावर 3 और नीचे में कितना 36। अब 5 की पावर 3 मतलब 100 कितना 25। 125 में 36 से भागा रिमाइंडर कितना? देखिए तो सबका आया है ये हाँ 17। अरे पूछ रहे हैं। चलिए लास्ट वाला एक और क्वेश्चन इसमें बात करते हैं। तो नीचे 8 है और ऊपर में है 3 और ये है आपका 19 9 8। बताइए 8 का टूसेंट 4। तो जब 4 से भाग देंगे तो 3 का पावर 2 और भागा कितना 8 रिमाइंडर कितना? सब बन गया था। तो ये है टूसेंट का कमाल। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव निगेटिव और उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट है तो यही आपका टूसेंट रूल बड़ा काम आएगा। टूसेंट रूल ना जब भी आपको लगे कि इसमें हम लोग को कैसे तो तुरंत पॉजिटिव निगेटिव तो है ही। अब विद्यार्थीगण टूसेंट तो आपको हम क्या बताएं 2-3 बार आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा सोचने वाला। अच्छा एक क्वेश्चन और बनाई तो क्वेश्चन चलिए जल्दी से। कितना? कितना आया?
यहां पर टूसेंट नहीं लगेगा, यही कारण है इसको हम दिए थे। यहां टूसेंट रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं भाई लोग? हाँ, क्योंकि 9 तथा 15 को प्राइम नहीं है। समझ में आया? यहां पर कॉमन हो गया है, यहां पर क्या है? कॉमन। तो फिर सर कैसे बनेगा? हाँ, अब ये चला जाएगा, कॉमन है तो कॉमन रूल लगा दीजिए, को प्राइम नहीं है तो कॉमन हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे। सुनिएगा कैसे। सबसे पहले विद्यार्थीगण देखिए तो क्या मेरे भाई 9 का पावर 65, 9 का पावर 65 और नीचे में 15, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर ना लिख सकते हैं? अरे 3 का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर 65 में जाके गुणा हो जाएगा, तो 130 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 15। अरे बुझ रहे हैं कौन सा रूल? कॉमन रूल लगा रहे हैं। अभी भी यूट्यूब पर सारे रूल है, जाके सर्च करिएगा मेटा मैथमेटिक्स, स्क्रॉल करके सब रूल देख लीजिएगा, उसमें कॉमन रूल पाए होंगे। कॉमन रूल कहता है कि आप अंश और हर से बराबर बराबर संख्या को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 129 और गुणे कितना 3, और नीचे हो जाएगा 5 और गुणे 3, तो ये हो गया कॉमन। कॉमन रूल ये कहता है कि अंश और हर से बराबर बराबर नंबर को कॉमन ले सकते हैं, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से बराबर बराबर। ये आपका टूसेंट से नहीं बना, क्यों नहीं बना? हाँ, तो टूसेंट जब भी लगाइएगा तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि 9 दोनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, 3 कॉमन है दोनों में, टूसेंट नहीं लगेगा। हाँ, अब विद्यार्थीगण ये हमारा हो गया कि सर ये हो गया 3 का पावर 129 और बट्टा में कितना 5। अब ये चला जाएगा प्राइम रूल पर कि हर में यदि प्राइम संख्या हो तो ऊपर में एक कम, एक्चुअल में एक कम भी टूसेंट है, सारे प्राइम नंबर का टूसेंट एक कम होता है। ये प्राइम नंबर रूल भी टूसेंट का ही पार्ट है, सारे प्राइम नंबर का टूसेंट एक कम होता है। सारे प्राइम नंबर का एक्चुअली में जो हम बताए थे ना कि घर में प्राइम नंबर हो तो एक कम से भाग देना, वो भी क्या है? टूसेंट रूल का पार्ट है। सारे प्राइम नंबर का टूसेंट, इसलिए कम से भाग देते हैं, इसलिए कम से भाग देते हैं। तो भागा कितना से? 4 से, तो 4 से भागा देंगे तो 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1 और बट्टा में 5, अब जितना लिया उतना दे दीजिए। तो ऊपर में 3 लिए थे और नीचे में क्या लिए थे? 3। हाँ, एक टेंडर आ गया आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऊपर में हो जाएगा 9/15, तो रिमाइंडर कितना? 9 आ रहा है, लेकिन उस रूल से भी आएगा, लेकिन नहीं वो गलत है, वो आपको उस रूल से टूसेंट रूल धोखा दे देगा। ये कॉमन रूल से बनेगा, ये कैसे बनेगा? कॉमन रूल से। अरे बात समझ में आया क्या? हाँ, एक और होमवर्क लिख दीजिए, कल जांच कर देंगे सब, 2 और लिख लीजिए। अच्छा, कल मिलवा देंगे सब, 2 और लिख लीजिए। हाँ, 100 ठीक है, जैसे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 को ऐसे लिख सकते हैं और भागा 65 और बट्टे 15, अभी 65 गुना हो जाएगा तो 3 के पावर 130 और बट्टे 15। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, तो घर से बना के लाइएगा, ठीक है ना? टूसेंट रूल का है। चलिए दोनों टूसेंट रूल का है, बना के लाइएगा, कल सब मिलवा देंगे। ठीक है, कल आपको थ्योरम लास्ट कर देंगे, 2 और थ्योरम बचा हुआ है, 7 को टोटल रूल है, क्या बता दिए? 5 को 2 रूल कल बता देंगे, ठीक है ना? इसको दिमाग में रखिएगा, इसको दोनों को बना के लाइएगा।